रहेंगी परिजन। द्वयमणि राजू के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री मतलब तीर्थ यात्रा करना ज्यादा उचित है कि जिनसे पैसे अपन ने उधार लिए हैं वो उधार देना ज्यादा उचित है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपने किसी से पैसा लिया है, मुझे पता नहीं कि क्या विषय है, उत्तर दे रहा हूं मैं। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उसका ऋण चुकाएं, क्योंकि पैसा जो है वो 11वां प्राण है। और रही बात तीर्थ यात्रा की, तो तीर्थ यात्रा बंद नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करेंगे तो धर्म और तीर्थ हमारे सुरक्षित रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि तीर्थ यात्रा के लिए अपन यूरोप की ट्रिप करके आए, यूरोप के जैन मंदिर के दर्शन। भोपाल के मंदिर तो पूरे किए नहीं 84, और यूरोप के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर के। ये बताओ कि घूमने जा रहे हैं, वहां तो महाराज जी जैन फूड है बनाने वाला साथ में। अरे ये बोलो कि तुम बढ़िया वहां यूरोप घूमने जा रहे हो। तो तीर्थ यात्रा वही कर लें जिसमें आपके धन का कम व्यय हो, ताकि जिससे लिया है वो चुका लें। चुका देने से मन हल्का हो जाता है। कोई बात नहीं, इसे माना कि कोई भोपाल का व्यक्ति है और किसी से ऋण लिया है, तीर्थ यात्रा करना है, आप समझगढ़ चले जाओ, भोजपुर चले जाओ, खुराना जी चले जाओ, बहुत सारे आपके पास क्षेत्र हैं, तो यहाँ जाके तीर्थ यात्रा कर लें। लेकिन किसी का धन पहले लौटाना श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके मन में बहुत संक्लेशता रहती है, अपने मन में भी वो चीज़ खटकती है। ऐसा मेरा मत है। बाकी क्या विषय था मुझे पता नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अल्पना जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छा महाराज श्री। महाराज जी, सिद्ध भगवान पूजनीय है कि नहीं? पहले माइक पे तो बोलो आप। हाँ, सिद्ध भगवान पूजनीय है कि नहीं? अच्छा अच्छा, किसने बोला कि नहीं है पूजनीय? पूछ रहे हैं। जब आपको पता ही है तो फिर क्या मतलब पूछने का। नमोकार पढ़ते हो कि नहीं आप? पढ़ते हैं। पढ़ते, उसमें क्या पढ़ते हो? नमो सिद्धाणम आता है कि नहीं? पूजनीय है। जो प्रतिमाएं कटिंग वाली होती हैं, जो कटिंग वाली प्रतिमाएं होती हैं वो पूजनीय नहीं है, वो केवल प्रतीक रूप है। सिद्धों की मूर्ति कभी आपने नहीं देखी हो तो देखना, जैसे अरियंत भगवान की मूर्ति ऐसे ही सिद्धों की मूर्ति बनती है। केस नहीं होते, उनके श्रीवत्स नहीं होता, और उनकी रेखाएं नहीं होती, नाक के गड्ढे नहीं होते, ऐसे कुछ प्रमाण दिए हुए हैं आगम में, वो चीज़ें नहीं होती। बाकी सिद्ध भगवान की मूर्ति यथावत वैसी ही रहती है। तो सिद्ध भगवान पूजनीय है और अरिहंत उनसे पहले पूजनीय है। सिद्ध बनना हो जिसको, सिद्धों की वंदना करे, ऐसा समझिए। नमोस्तु। दोनों मुनि राजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरे को ये पूछना था कि धर्म करते हैं लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं होती कि और करें पर नहीं कर पाते, तो मन में मतलब बहुत आकुल व्याकुल होता है कि अपन कर नहीं पा रहे हैं। देखो, और सामने वाले कितना विधान कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो मतलब मन में ऐसा लगता है कि अपन नहीं कर पा रहे इतना। देखिए, सुबह मैंने एक बात कही थी कि जो जितना कर पा रहा है वो बहुत अच्छा है। अपनी शक्ति से अधिक ना करें। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। आप पूजन आराधना कर रहे हैं, शक्ति से अधिक ना करें। अगर आपने शक्ति से अधिक किया है तो संक्लेशता होगी। माना किसी ने 5 लाख रुपए देके सौधर्मेंद्र की पद की प्राप्ति कर ली और आप नहीं दे पाए, माना कि, तो संक्लेशता मत करो। ये सोचना कि वो आगे बैठ के पूजा कर रहा है, मैं पीछे बैठ के पूजा कर रहा हूँ। द्रव्य वही है, विधान वही है, भगवान वही है, गुरु जी वही है, जो वो सुन रहा है वही मैं सुन रहा हूँ। अलग से क्या है? हाँ, इतना अंतर है कि उसको आगे बैठने के लिए प्रायोरिटी मिली है। ये व्यवस्थाएं। तो अपन को लगता है कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसे करने से संक्लेशता में पुण्य और क्षीण होगा। अब प्रमित सागर जी नीरस करते हैं, उनका नीरस से व्रत चल रहा है, सिंह स्किन चल रहा है। मैं कभी संक्लेशता नहीं करता कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे उनके कार्य की अनुमोदना। तो अपन अनुमोदना करते जाएं, संक्लेशता करने से जो कर रहे हैं वो भी चला जाएगा, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज।